हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOTC में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज सीरीज यानी वेदों का सत्य ज्ञान की सीरीज में। आज तारीख 18 अप्रैल 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 18 है। इस लेक्चर में हम लोग सूक्त नंबर 11 कवर करेंगे। उसके अंदर टोटल मंत्र 8 हैं और इस सूक्त में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं अलग अलग मंत्र में, बहुत ज़रूरी, जो इंसानियत के लिए, मनुष्यों के लिए बहुत अहम है, ध्यान देने योग्य है, ज़रूरी है ज़िंदगी में जानना। तो मैं अब जो 8 मंत्र हैं उसकी जो मुख्य बातें हैं, हेडलाइंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, वो मैं आप लोगों के सामने एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, याद करा देता हूँ, जिससे आप लोगों को बाकी के जो मंत्र है उनको समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि किसी बात के बारे में अगर कोई मुख्य बातें पहले बता दी जाए ना, और जिस इंसान को, जिस बंदे को, जिस मनुष्य को ये चीज़ें जानना हो, तो उसको वीडियो के पहले शुरू में ही अगर ये चीज़ पता लग जाए तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, एक चाहत पैदा हो जाती है कि हाँ भाई चलो भी अंदर के बारे में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें तरीका है अपना नॉलेज एक्सप्लोर करने का, ज्ञान का प्रचार करने का, ज्ञान का बांटने का या प्रकाश करने का। तो आइए मैं आप लोगों के सामने जो सूक्त नंबर 11 है उसके 8 मंत्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अहम संदेश दिया गया है उन मंत्रों में, वो मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूँ। मंत्र नंबर 1 में जो बताया गया है उस मंत्र में वेदों की विशेषताएं बताया गया है, वेदों की खूबी बताया गया है। मतलब ये कि वेदों में किस किस चीज़ों का जिक्र है, डिस्कशन है, या उसका प्रचार है, या उसका ज्ञान है, या वेदों के थ्रू परमेश्वर किन किन चीज़ों का ज्ञान देना चाहता है मनुष्यों को। दोस्तों, जब कोई किताब या जब कोई ऐसा इंफॉर्मेशन किसी की तरफ डायरेक्टेड किया जाता है, जैसे कोई इंसान कोई किताब लिखता है, चाहे वो हिंदी की किताब हो, चाहे वो इंग्लिश की किताब हो, चाहे वो सोशल साइंस की किताब हो, चाहे वो विज्ञान की किताब हो, तो किसी भी चीज़ की फील्ड की किताब हो, जब वो किताब लिखता है तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, एक ज्ञान स्टोर करता है उसमें, जो उसको पता होता है, और वो दूसरी दुनिया को वो चीज़ बताने के लिए ही उस किताब में स्टोर करता है, ताकि बाकी लोग इस चीज़ से अवेयर हो जाए कि ये भी एक ज्ञान दुनिया में पाया जाता है। तो परमात्मा जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है, पूरी इस ब्रह्मांड का रचयिता है, बनाने वाला है, इस इंसान को बनाने वाला है, तो वो भी जब उसने ये सारी चीज़ें बनाई है तो वो भी ये चीज़ चाहता है कि इस इंसान को उसके खुद के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके बनाने वाले के बारे में भी पता होना चाहिए, और इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। यही सारे इन्हीं चीज़ों के मकसद से वेदों में जो ज्ञान प्रकाशित किया गया है उसकी जो विशेषताएं हैं वो मंत्र नंबर 1 में बताया गया है। मंत्र नंबर 2 में आम संदेश है एक, जो मनुष्य के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। मंत्र नंबर 3 में ईश्वर की विशेषता क्या क्या है, ईश्वर क्या क्या कर सकता है, ईश्वर एग्जैक्टली है क्या, क्या स्वरूप है उसका, ठीक है, क्या गुण है, क्या कर्म है, ये सारी मंत्र नंबर 3 में बताया गया है। मंत्र नंबर 4 में जो आपका सेनापति यानी कि टीम लीडर आपका कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 5 में साइंस का जो ज्ञान है उसके बारे में बताया गया है, ब्रह्मांड का ज्ञान जो है, उसमें जो दिन रात कैसे होते हैं, टाइम टेबल कैसे, मतलब टाइम कैसे कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट हो जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 6 में परमेश्वर की मनुष्य के लिए क्या आज्ञा है, क्या उपदेश देता है, क्या ऑर्डर देता है परमात्मा मनुष्यों को, उन सब चीज़ के बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 7 में भी यही आदेश है।
और मंत्र नंबर 8 आखिरी मंत्र में ईश्वर ने संसार में पदार्थ क्यों रचे हैं, इन संसार में मनुष्य क्यों रचा है, जीव जंतु क्यों रचे हैं, पक्षी क्यों रचे हैं, जानवर क्यों रचे हैं, पेड़ पौधे क्यों रचे हैं, सूरज चांद ये सब क्यों रचा है, क्या रीजन था इसके पीछे, क्या उद्देश्य था इसके पीछे कि परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें रची। मैं आपको जो ये मंत्र है इसके बारे में थोड़ा सा इसके हेडिंग के बारे में बता देता हूँ कि आपको मैं पहले भी 1-2 लेक्चर में मंत्रों के थ्रू ये बता चुका हूँ कि परमेश्वर ने इस संसार में जो ये संसार जो रचा है, इस संसार में जो इतनी सारी चीज़ें रखी हैं उनमें सबसे बड़ी और उत्तम चीज़ यानी कि सबसे टॉप नंबर 1 पे अगर कोई चीज़ रची है तो वो इंसान है, और उसी के लिए ही ये सारी चीज़ें रची गई हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो बहुत सारे तरह की फसलें हों, या चाहे वो सूरज चांद हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, सारी चीज़ें इंसान के लिए रची है। और इंसान को किस लिए रचा है, इंसान को क्यों पैदा करा गया, इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म के अनुसार उसको फल देने के लिए रचा है, बनाया गया है, उत्पन्न करा गया है। तो कर्मों का फल कैसे होगा कि जो आप इस दुनिया में कर्म करेंगे उसका फल आपको क्या देना है, क्या मिलेगा, जैसा आपने कर्म करा है वैसे ही आपको फल देने के लिए है इस संसार को और इस मनुष्य को ये सब कुछ रचा है। ये मतलब एक आपको मोटी सी बात बताई मैंने, एक अहम जो बात कहते हैं, ये भी एक उद्देश्य है इन संसार को रचने का, और इसमें भी एक अपना अलग संदेश दिया गया है। इसमें मंत्र नंबर 5 में भी आपको मैंने बताया कि ब्रह्मांड में जितनी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में, और वक्त टाइम कैसे निकाला जाता है, टाइम दिन रात कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट हो या कोई सीनियर हो, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है। गलतफहमी भी मैं बताऊँगा आपको क्यों कह रहा हूँ। ये गलतफहमी है कि धर्म साइंस के बिल्कुल खिलाफ है, और धर्म सिर्फ और सिर्फ एक सोच और एक मिथ का नाम है, एक खाली कह दी कोई चीज़ उसका नाम है, कोई रियल चीज़ नहीं है। क्योंकि साइंस तो रियल चीज़ है ना, साइंस तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, आपके सामने चीज़ें दिखेंगी और जैसे वो रिएक्ट करोगा वैसे ही आपको बताया जाएगा। और धर्म में बहुत सारे जो धार्मिक सोच होते हैं वो उसके उलट बात करते हैं कि भाई ये तो पहले लिखा था, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये तो वैसे है। तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि साइंस, धर्म, इनमें कोई भी भेद नहीं है, ठीक है। ये आज के टाइम पे सो कॉल्ड जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं उनका गलत डायरेक्शन का नतीजा है। उन लोगों ने जो कौम को लीड करा है वो कौन सी डायरेक्शन में लीड करा है ये सब के सामने आज पता लगता है। धर्म की जितनी भी किताबें हैं, धर्म का जितना भी ज्ञान है, वो धर्म के बेसिक किताबें, ऑथेंटिक जो किताबें हैं उनसे आता है। और वो जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनमें दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस आता है। कंडेम्ड किसी भी चीज़ में, यानी कि उसको रद्द करना किसी भी चीज़ें के बारे में नहीं आता। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि साइंस की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, धर्म उसको प्रूफ करता है, धर्म का नॉलेज उसको कहता है कि वो है, वो होगा। और जो आप अपने हिसाब से जो ऑब्जर्व कर लें, जो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, जो चीज़ें आपको पता लग जाए, वो चीज़ फैक्ट है। और साइंस आज के टाइम पे हम इंसानों में सबसे ऊपर, सबसे उत्तम लेवल पे है, जो इस संसार की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, देख रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है। धीरे धीरे करके इंसान यहाँ तक पहुँच गया है कि इस पृथ्वी की उसने सारी चीज़ ढूंढ डाली। इवन बहुत सारी चीज़ें आज भी छुपी हुई हैं जो मनुष्यों के सामने नहीं आई, तो वो ढूंढ के सारी चीज़ें निकाल रहा है, डिस्कवर कर रहा है। उसने पैदा कोई ऐसी चीज़ नहीं करी कि भाई ये चीज़ नहीं आ गई है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो साइंस के खिलाफ बिल्कुल भी धर्म नहीं है। वेदों में खुद आधे से ज़्यादा मंत्र साइंस के बारे में है, यंत्रों के बारे में है, कलाएँ के बारे में है, हवाई जहाज़ों के बारे में है, समुद्री जहाज़ों के बारे में है, और बाकी सब चीज़ों, ग्रहों के बारे में, इतने सब चीज़ों के बारे में है। तो ये बिल्कुल गलत सोच कही जाती है। वो सब ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, इन लोगों को दुनिया का नॉलेज इतना था नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक तरफा की चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और ये बाकी लोगों को तो बेवकूफ़ समझते थे, अनपढ़ और अनएजुकेटेड और
अज्ञान अंधेरे में समझते थे, इसलिए इन लोगों ने जो पट्टी पढ़ाई लोगों ने भी वैसा मान लिया, और इन्होंने जैसे मन में चाहा वैसे दुनिया को बताया। इन्होंने कोई किसी चीज़ को किसी से डर के किसी को नहीं बताया। इवन अगर कोई साइंस का पढ़ा लिखा साइंटिस्ट, यानी कि कोई दुनिया का पढ़ा लिखा अगर कोई बंदा धर्म के इन सब चीज़ों में अगर हाथ डालता, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो इनसे ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकता था, ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें समझा सकता था। जैसे मुझे समझ में आई ये चीज़ें, इनसे बिल्कुल हटके इन लोगों ने दुनिया को क्या पाठ पढ़ा रखा है और हकीकत कुछ और है, बिल्कुल उलट 180 डिग्री 180 कोण का बिल्कुल उलट चेहरा मिलता है आपको। तो ये इसलिए ही मिलता है कि इन लोगों ने पब्लिक को यानी कि कौम को अलग पट्टी पढ़ा रखी है और हकीकत कुछ और है। इसलिए तो साइंस ये कहती है कि धर्म तो भी सिर्फ और एक गलत सोच का नाम है और एक खाली ऐसे धोखे का नाम है। जो कह दिया वो चलेगा, हवा में लट घूमते हैं, हवा में ही तीर चलते हैं और वो जो कह दिया वही माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम साइंस के प्रोसेस से चलते हैं और धर्म भी बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस से चलता है, बिल्कुल सेम डिक्टो। तो मैं आपको एक ये महत्वपूर्ण चीज़ और आपको लोगों को बताना चाहता था, जो गलत फहमी आज के लोगों में पाई जाती है, वो मैं आपको बाकी डिटेल में बता दूंगा। तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग जो वैदिक लेक्चर नंबर 18 है और इसमें सूक्त नंबर 11 कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको उस परमेश्वर का, उस ईश्वर का नाम लेकर के। तुवागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयम नमो भारन्तेमषि। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त, यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं। यानी हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। हम सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उसका जो संस्कृत मंत्र है उसका उच्चारण मैं करने जा रहा हूँ। पहले इंद्रम विश्व अभिर्दत्त समुद्रविश्चम गिर्हरथितम रतीनाम वजनानम सत्पत्तिम पतिम। ये मंत्र नंबर 1 है सूक्त नंबर 11 का। इसका भावार्थ ये है, सब वेदवाणी परमेश्वर युक्त, वेदवाणी जितनी भी कंप्लीट है वो परमेश्वर के आश्रय, परमेश्वर का एक जो श्रेय होता है यानी कि एक आशीर्वाद होता है, उससे युक्त है। सब में रहने, सब जगह रमण करने, सत्य भाव से तथा धार्मिक सज्जनों को विजय देने वाले परमेश्वर, यानी कि सब जगह रहने, सब जगह इधर उधर जाने घूमने, सच्चे भाव से, बिल्कुल रियल, बिल्कुल सच, सत्य भाव से धर्म सज्जनों को जीत दिलाने के लिए दिलाने वाला परमेश्वर जो है, और धर्म व बल से दुष्ट मनुष्यों को जीतने, ताकत से और धर्म से दुष्ट यानी कि जिनके ऊपर जीत दी जाती है, तथा धार्मिक व सज्जन पुरुषों की रक्षा करने वाले मनुष्य का प्रकाश करती है। वो उस परमेश्वर के बारे में करती है जो मैंने आपके बताया, इधर से उधर सब जगह रहने वाले, यानी कि सब जगह छाया हुआ। मैंने आपको परमेश्वर का एक तारुफ ये भी कराया कि वो सब जगह छाया हुआ है, वो सब जगह इधर उधर घूमता भी है, सच भाव से, बिल्कुल रियल, और धर्मात्मा सज्जनों को विजय भी दिलाता है, युद्धों में उनको विजय भी कराता है, जीत भी दिलाता है। ऐसा जीत दिलाने वाला परमेश्वर उन सब मनुष्यों का प्रकाश करती है। इस प्रकार परमेश्वर वेदवाणी से सब मनुष्यों को आज्ञा देता है। तो ये मंत्र है।
मैंने जो आपको इसका ऑब्जेक्ट भी बताया था। तो परमेश्वर वेदवाणी से सब मनुष्यों को आज्ञा देता है, यानी कि कुछ चीज़ के थ्रू आपको ज्ञान दिया जाता है। जैसे एक टीचर आपको कोई ज्ञान पढ़ा रहा होता है किसी क्लास में, तो वो भी उसको भी कहीं से पता लगा होता है कि मुझे कहाँ से पता लगा। तो एट द एंड उसको कहाँ से पता लगा, ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो आप ऐसे बंदे के पास पहुँच जाएंगे जिसने वो सबसे पहले वो ज्ञान प्रकाशित करा था किताबों में या कहीं भाषण में बोला था। तो आप ऐसी जगह स्टेज पे पहुंच जाएंगे और उससे पूछेंगे कि उसके पास कहाँ से आया, तो वो कहेगा कि मुझे इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके मुझे पता लगा है। एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, तो जो माँ के पेट में जो बच्चा पैदा होता है उसका पूरा प्रोसेस सबसे पहले अगर किसी दुनिया में किसी ने फेस करा था या किसी को दुनिया को किसी ने दिखाया था, तो वो थे कनाडा के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर कीथ मूरे। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और ये बहुत मतलब अपने ज़माने में दुनिया में सबसे ऊपर मेडिकल साइंस में सबसे ऊपर माने जाते थे। इन लोगों ने प्रोफेसर ने सबसे पहले ऑब्जर्व करा था कि माँ के पेट में बच्चा कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप होता है या बड़ा होता है। पहले कैसा होता है, पहले दिन 10 दिनों में, 20 दिनों में, महीने में, 2 महीने में, ऐसे ऐसे करके पूरा प्रोसेस कर बताया था। तो फिर उन्होंने ही आगे चीज़ें फॉरवर्ड करी या वीडियो में बताया, लेक्चर में बताया, किताब में पढ़ाया। ऐसे हम साइंटिस्टों के नाम से जानते हैं, जो बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन रहे हैं, तो बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में। हमारे यहाँ पे जो आर्यभट्टाचार्य थे, उन्होंने एक जीरो को इन्वेंट करा था कि जीरो क्या चीज़ है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारा ज्ञान इन्वेंट करा, ऑब्जर्व करा दुनिया में कि क्या चीज़, ये इन चीज़ों से ऑब्जर्व करके दुनिया को बताया। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस से परमेश्वर तो सबके जानने वाले हैं, मैं आपको बताया, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ करने वाले, सबके ऊपर छाए हुए, उनको तो सब कुछ पता है। तो उन्होंने ये प्रकाशित करा है, इससे ये चीज़ साबित होती है। दूसरी बात, वो परमेश्वर वेदों के थ्रू मनुष्यों को, इंसानों को एजुकेट, शिक्षित करना चाहता है। अशिक्षित से, अंधेरे से निकालना चाहता है। और उनसे क्या चीज़ करना चाहता है, उन सब चीज़ों के बारे में क्या क्या बताता है और उन वेदवाणियों में क्या क्या निर्देश देता है, क्या क्या संदेश देता है, वो मैं आपको एक बार इस मंत्र के थ्रू बता देता हूँ। सब वेदवाणी परमेश्वर युक्त, सब में रहने वाले, सब जगह रमण करने, सत्य भाव तथा धार्मिक सज्जनों को विजय देने वाले परमेश्वर। ये सारी खूबी परमेश्वर के बारे में है। उसके बारे में ज्ञान प्रकाशित करने वाले, उसके बारे में बताने वाली, उसके स्वभाव को बताने वाली, उसके कर्म को बताने वाली, उन सब परमेश्वर के बारे में बताने वाली, और धर्म व बल से दुष्ट मनुष्यों को जीतने तथा धर्मात्मा व सज्जन पुरुषों की रक्षा करने वाले मनुष्यों का, यानी कि जो मनुष्य धर्म के तरीके से दुष्टों के मनुष्यों के ऊपर जीत करते हैं और उस जीत से बाकी अपनी प्रजा को रक्षा करते हैं, बाकी मनुष्यों को उनकी रक्षा करते हैं युद्ध करके दुष्ट मनुष्यों से, तो उन मनुष्यों का जो ज्ञान है उनको प्रकाशित करने वाला, सज्जन पुरुषों की रक्षा करने वाला, जो सज्जन है, विद्वान जो मैंने आपको बताया, उन सब की रक्षा करने वाला जो ज्ञान है वो प्रकाश करती है, उनके बारे में ये वेदवाणी बताती है। ये तो एक मंत्र है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समेट दी गई हैं। मैं आपको एक मोटा मोटा बाकी चीज़ें बता देता हूँ कि वेदों के बारे में क्या क्या अहम बातें आई हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो परमेश्वर, वो ईश्वर जिसने इसको प्रकाशित करा है, वो कौन है, वो क्या हस्ती है, उसके बारे में ये डिस्क्राइब करती है। जैसे कोई भी किताब अगर इस दुनिया में कोई लिखता है तो वो सबसे पहले अपने बारे में लिखता है कि वो क्या चीज़ है। कोई प्रोफेसर है, कोई पीएचडी होल्डर है, कोई राइटर है, कोई कवि है, कोई साइंटिस्ट है, क्या चीज़ है वो जो लिख रहा है, वो सबसे पहले अपने बारे में डिस्क्राइब करता है कि भी मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है और मुझे ये चीज़ सही लगा इसलिए मैंने ये किताब लिखी। बिल्कुल वैसे ही सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा कि उस परमेश्वर के बारे में है कि वो क्या हस्ती है और क्या मतलब कैसा स्वभाव है उसका।
बाकी उन सब चीज़ों के बारे में है। दूसरी है उसकी रचनाएं क्या क्या हैं, उसने क्या क्या चीज़ें रची हैं और क्यों रची हैं। उसने सूरज चांद से हमारे जो आकाश गगन है, यानी कि आकाश में ब्रह्मांड में इतने सारे गैलेक्सी हैं, हर गैलेक्सी में सूरज रचा है, बाकी सारे इतने ग्रह हैं, ये सारी चीज़ें संसार रचा है। इसमें जो अहम है पृथ्वी वो रची है, उसमें इतने सारे जीव जंतु यानी कि पशु पक्षी जीव जानवर पता नहीं इंसान बहुत सारी चीज़ें रची हैं, समुंदर के बाहर के मछलियाँ पता नहीं कितने तरह की चीज़ें रची हैं, पेड़ पौधे इतने तरह के रचे हैं, इतने तरह के फल फ्रूट हैं, उनमें इतनी तरह की फसलें रची हैं, और वो पता नहीं मतलब इतनी सारी रचनाएं हैं। वो इतनी सारी रचनाएं करी उनके बारे में, और वो क्यों करी उनके बारे में ये वेद ये भी बताता है। तीसरा, इसमें जो अहम रचना है परमेश्वर की, इंसान, उसके बारे में भी बताता है। उसके जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है उसके बारे में बताता है, क्या होना चाहिए उसके बारे में भी बताता है, उसको क्या करना चाहिए और क्या कर रहा है, क्या करना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। मकसद क्या था उसका, मतलब इन सब चीज़ों का ये भी बताया गया है। इन सब चीज़ों का बताने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे उद्देश्य लिखा जाता है ना कि भी इस किताब का उद्देश्य यह है कि इस सच्चाई से लोगों को रूबरू कराना, या इस ज्ञान से लोगों को रूबरू कराना, उद्देश्य यह था। और मनुष्य परमेश्वर का ये सब ज्ञान प्रकाशित करने का क्या उद्देश्य है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और मैं आपको एक और अगली बात बताता हूँ, और उसकी जितनी रचनाएं हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसके बारे में। अगला क्या है, ज्ञान क्या है, क्यों रचा है और कैसे प्रकाशित करता है। ज्ञान के बारे में भी बहुत अलग से मतलब वेदों में बताया गया है कि ज्ञान क्या चीज़ है, किन किन बंदों को चीज़ें समझ में आती है, ये मतलब क्यों दिया गया है, क्यों प्रकाशित करा गया है, और किसने प्रकाशित करा है और कैसे प्रकाशित करा है। इन सब चीज़ों के बारे में भी इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है वेदों में। ये वेदों की विशेषताएं हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट मेन। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि शुरू में इसके हेडलाइन में मुख्य बात में भी बताया था, ये जो मैंने मंत्र कि भी इसको सबसे बड़ा मेन उद्देश्य क्या था कि इस संसार में सबसे बड़ी और सबसे अहम रचना परमेश्वर की वो इंसान है, और उसी के लिए ये सारी चीज़ें रची हैं। और उसको किस लिए रचा है, उसके कर्मों के अनुसार उसको फल देने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कि वो क्या सही करता है और क्या गलत करता है। क्योंकि इंसान इस दुनिया में इंडिपेंडेंट है, खुद से अपने दिमाग से सोच करके सही और गलत डिसीजन लेने वाला एक अनोखी चीज़ है। वरना बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी किसी ना किसी सिस्टम के तहत चल रही हैं, किसी ना किसी प्रोसेस के तहत चल रही हैं। ये एक इंसान है जो अपने सेंस कर लेता है कि ये मेरे लिए ठीक है और ये मेरे लिए गलत है, और वो सारी चीज़ें टेस्ट भी कर लेता है, गलत को भी टेस्ट कर लेता है, सही को भी टेस्ट कर लेता है। उसके बाद वो गलत पे भी चलता रहता है, उसको पता भी रहता है कि गलत है लेकिन उस पर भी चलता रहता है, सही है उस पर भी चलता रहता है। तो ये इंसान है बिल्कुल खुला आज़ादी के साथ, लेकिन कुछ आज़ादी इसके पास भी नहीं है। इसका जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, उसके बारे में इसको नहीं पता। ये अचानक से इस दुनिया से चला जाएगा, मर जाएगा, क्यों, कैसे, किस वक्त, ये भी इसको नहीं पता। इसकी किस्मत का लेखा जोखा क्या है, किस्मत में क्या क्या चीज़ें आनी है, इसको ये भी नहीं पता। तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने इससे भी छुपा दी हैं, इंसान से भी। क्योंकि इतनी काबिलियत रखने के बाद, इतनी काबिलियत देने के बाद इंसान इस चीज़ को भी पता लगा सकता था, और कुछ चीज़ों को इंसान को नहीं पता है, उन चीज़ों के बारे में परमेश्वर ने वेदों में उसको शिक्षित कर दिया गया है। वेदों में मनुष्यों को जानकारी दे दी गई है। तो ये अहम इस मंत्र का अहम उद्देश्य था। मैं एक बड़ी अहम बात ये भी बता देता हूँ कि किसी चीज़ का ज्ञान हासिल करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसने ये चीज़ें भेजी हैं, किसने ये चीज़ें प्रकाशित करी हैं, और कौन है लिखने वाला, बोलने वाला, करने वाला कौन है। ये
पर्सनैलिटी भी देखी जाती है दुनिया में आज के टाइम पे, तो उस पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया जाता है वो परमेश्वर है, और वो सबसे बड़ी चीज़ है, पावरफुल चीज़ है। तो ये क्यों रचे हैं, ये सब वेद हम क्यों पढ़ें, क्यों ना पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें, हम क्यों पढ़ें, हम तो अपने आप से ही ठीक है, ये सारे जितने सवाल का जवाब है वो ये है। इस मंत्र में आपको ये चीज़ें बता दी गई हैं कि परमेश्वर क्यों है, क्या रचा है, ये वेद आपके बारे में, वेदों को क्यों प्रकाशित करा गया है, वेद का ज्ञान तुम्हें क्यों दिया गया है, क्या ज़रूरत थी, हाँ, और ये सब चीज़ें क्यों रची हैं, तुम क्यों पैदा करे हो, इनका सब का क्या उद्देश्य था, और ये सारी चीज़ें आपको सारा जवाब यहाँ पे मिल जाता है। बाकी और बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में आ सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। तो ये मंत्र नंबर 1 था। अब मंत्र नंबर 2, उसका जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, सख्येत इंद्र वाजिनो माभेम शश्वतस्य त्वाम्भी पर्णो नुमो जेतारम पराचितम। ये मंत्र नंबर 2 है। इसका भावार्थ ये है कि जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पालन व अपने धर्म अनुष्ठान से परमात्मा तथा सूरवीर आदि मनुष्यों में मित्र भाव अर्थात प्रीति यानी कि प्यार मोहब्बत रखते हैं, वे बल वाले होकर किसी मनुष्य से पराजय व भय को कभी भी प्राप्त नहीं होते, या उनको कभी भी डर नहीं होता। इस मंत्र का बहुत आसान सा उद्देश्य या संदेश ये है देना कि जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ जो ज्ञान है उसके हिसाब चलते हैं, अपने धर्म की जो उसकी मेहनत है, धर्म का जो उसका ज्ञान है, उससे परमात्मा का जो कृपा है उसको हासिल करते हैं, ताकतवर होते हैं, या ताकतवर मनुष्यों के साथ अपनी दोस्ती, अपना मित्र भाव रखते हैं, या उससे प्यार मोहब्बत रखते हैं, आपका रिश्ता है उससे, उन सब चीज़ों से रखने वाला, तो वे बहुत बलवान होते हैं, वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। जो किसी के डर से, किसी के हरा देने से, या कोई आपके ऊपर आकर के डकैती कर जाएगा, चोरी कर जाएगा, इन सब चीज़ों से, इन सब डर से वो कभी नहीं डरते, जो ऐसे मनुष्य होते हैं। तो इसमें एक तो चीज़ बताया गया है कि ताकत, आज के टाइम पे तो लोग ताकत के जोर पे सब चीज़ें कर लेते हैं ना, लेकिन इसमें दूसरी बात अहम भी बताया गया है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता है, जो परमेश्वर का जो आश्रय है यानी कि उसके जो सहारा है, उसकी जो कृपा है, उससे जो चलता है, इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये भी है, ये भी हम लोगों को समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। अब आता है आपका मंत्र नंबर 3। मंत्र नंबर 3 का जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, पुरीरिदिन्दस्य रातयो न विदस्यन्तवतः यदि वाजस्य गोमतः स्त्रोत्रभ्यो महन्ते मघ्यम। ये मंत्र नंबर 3 है। उसका भावार्थ ये है, जैसे ईश्वर व राजा, यानी कि ईश्वर और राजा इसलिए बताया गया है कि सृष्टि का तमाम चीज़ों का जो राजपाट है, जो इन सब चीज़ों का राजा है वो है ईश्वर, और यह दूसरा राजा जो किसी गांव का सरपंच है, किसी एक स्टेट का सीएम है, या किसी एक देश का पीएम है, या राष्ट्रपति है, उन सब चीज़ों को राजा बताया गया है। वो भी एक हद के इन सब चीज़ों को चलाने वाले हैं, बाकी लोगों की सेवा देखने वाले हैं, बाकी लोगों के लिए वो उस पोस्ट पे, उस डेजिग्नेशन पे, उस कुर्सी पे, उस गद्दी पे जाके बैठे हैं। जैसे परमेश्वर इस संसार को चला रहा है, इस संसार को बनाने वाला है, इन संसार के बारे में सब कुछ, उसका फ़ायदा और नुकसान सब देखता है। इसलिए यहाँ पे ईश्वर और राजा को इंडिकेट करा गया है, उसको लिया गया है। जैसे ईश्वर व राजा की इस संसार में दान और रक्षा निश्चय न्याय युक्त होती है। अब यहाँ पे विशेषता भी बता दी गई है कि जैसे ईश्वर व राजा इस संसार में दान यानी कि बाकी लोगों की मदद करना किसी भी तरीके से, और रक्षा, उसकी रक्षा करना, निश्चल, ये सारी चीज़ें निश्चय करते हैं, या न्याय युक्त होती है, मतलब न्याय, गलत को गलत और सही को सही। आज के टाइम पे तो राजा गलत के साथ ही गलत खड़ा हुआ है, उसको सही गलत का कोई फ़र्क ही नहीं है।
आज के टाइम पे तो सारी पूरी दुनिया में ही ऐसा हाल बना हुआ है, कोई किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं है। क्या होगा कि कुछ हर जगह कुछ सही लोग होते हैं जो सही फैसला लेते हैं, गलत के साथ गलत और सही के साथ सही करते हैं। वहाँ तो ये सब चीज़ें कायम हैं, वहाँ तो ये सब चीज़ें फ़ायदे होते हैं। बाकी चीज़ें तो आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया इंटरनेट का दौर है, तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाती हैं। कुछ लोग झूठ तूफान भी चला रहे हैं बहुत सारे, क्या मतलब अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए, अपने सही हालातों को, सत्य हालातों को छुपाने के लिए वो लोग झूठ दूसरा प्रोपेगेंडा चला देते हैं, ताकि लोगों को झूठ पता लगे और हमारी असल सच्चाई जो है वो पता ना लगे। लेकिन वो कितना छुपाएंगे, उनकी भी तो हद है ना एक। बाकी लोग जो आसपास हैं उसके, वो उसको वायरल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो कम हो, चाहे वो बहुत ही एक्का दुक्का हो, तो कहीं ना कहीं सच्चाई निकल जाती है, लीक हो जाती है। तो वो सब चीज़ें तरीके हैं कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या चीज़ है, उन सब चीज़ों को न्याय करने जो न्याय युक्त होती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। ईश्वर क्यों तो है, ईश्वर इतना सारा चीज़ें आप लोगों को दान दिया है इस संसार में भी, और आप लोगों की रक्षा करी है कि आप लोगों में इधर उधर उलट पुलट कभी नहीं करता, वरना चुटकी में चाहे कि पूरी सब चीज़ों को तहस नहस कर दे, ऐसा नहीं होता। उसकी रक्षा भी करी हुई है। न्याय युक्त, सबसे इंसाफ अगर अच्छी तरह से अगर कोई कर सकता है तो वो परमेश्वर है। ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल शीशे की तरह, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और सबसे न्यायकारी, न्यायाधीश, न्याय युक्त अगर कोई है इस संसार में, अगर कोई कहा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, वो ईश्वर है। तो यहाँ पे ईश्वर और राजा की जो स्वभाव है वो आपको बता दिया गया है। आगे क्या है, वैसे अन्य मनुष्यों को भी प्रजा के बीच में विद्या या निर्भयता का निरंतर विस्तार करना चाहिए। अब ये नॉर्मल जो मनुष्य आम आदमी है उसके बारे का उसका किरदार भी बता दिया गया है कि उनको भी प्रजा के बीच में जाकर के सारे काम करने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन लोगों को भी दान देना चाहिए, उनको भी न्याय करना चाहिए, जितना वो कर सकते हो। विद्या देनी चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, जैसे स्कूलों में कॉलेजों में चल रहा है या आम भी चल रहा है। और निडर करना चाहिए, उनको डर से मुक्त कराना चाहिए। ये सब चीज़ें लगातार आम मनुष्यों को भी करना चाहिए, अन्य मनुष्यों को भी, यानी कि राजा को छोड़ के बाकी जो लोग हैं उनको भी करना चाहिए। जो ईश्वर ना होता, अभी हम बताया गया है कि परमेश्वर ना होता तो यह जगत कैसे उत्पन्न होता, ये ब्रह्मांड, ये संसार, ये सृष्टि, ये कैसे उत्पन्न हो जाती है अपने आप ही अगर ईश्वर ना होता तो। तथा जो ईश्वर सब पदार्थों को उत्पन्न करके सब मनुष्यों के लिए नहीं देता, अगर परमेश्वर इन सब चीज़ों को, इंसान को खाली पैदा कर देता, ना उसके लिए सूरज पैदा करता, ना उसके लिए फसल पैदा करता, ना उसके लिए पेड़ पौधे पैदा करता, ना उसके लिए पशु पक्षी पैदा करता, ना इस संसार में जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लोहा हो चाहे बाकी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को उत्पन्न नहीं करता, तो अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करता, उन मनुष्यों के लिए नहीं करता, मतलब खाली मनुष्य को ही उत्पन्न कर देता, इससे सब कार्यों का उत्पन्न करने व सब सुखों का देने वाला ईश्वर ही है। इन सब, ये जो यहाँ पे दो सवाल बताए गए हैं, पहला क्या है कि एक तो जो ईश्वर ना होता तो इस जगत को कौन उत्पन्न करता। ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि परमेश्वर अगर ना होता तो इस जगत को क्यों उत्पन्न करता। मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सृष्टि, ये संसार शुरू से चल रहा है, और शुरू क्या है उनको शुरू कुछ नहीं पता, कि वो पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं, और उनको अगर क्रॉस सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कैसे है, तो वो वहाँ पे चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है। इंसान पैदा हो रहा है, अपने आप पैदा हो रहा है, अपने आप चले जा रहा है, किस्मत का कुछ नहीं पता, सारी चीज़ें आम चल रही है। लेकिन इस मिथ को तोड़ा है साइंस ने। साइंस की कुछ दिन पहले 1970 के अराउंड ही ये इन्वेंशन या डिस्कवरी या साइंटिफिक फैक्ट कह लो या ये इन्वेंशन कह लो, ये चीज़ सामने आ गई थी बिग बैंग थ्योरी के जरिए से, कि ये संसार अपने आप पैदा नहीं हुआ है, ये एक वक्त था इसका, जिससे पहले ये नहीं था।
और अचानक से ये एक बम था, एक गोला था जिसको फाड़ दिया गया है, जिसको मतलब आपने ब्लास्ट करा और वो बिखर गया सारा। जैसे आप किसी पहाड़ में बम रख के इसको तोड़ते हैं, आज के टाइम पे तरीका है, जैसे आप कहीं बम फेंक दो तो वहाँ जहाँ पे बम पड़ेगा वो सारी चीज़ों को तितर बितर कर देगा, बिखेर देगा सारी चीज़ों को। जैसे आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो जहाँ वो पत्थर लगता है उसी एरिया का जितना वाटर होता है, जितना जल होता है, सारा बिखर जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन करा इंसान को कि ये सृष्टि पहले एक बम था, वो फटा, और फटा उसका इतना क्या वॉल्यूम था, क्या कुछ था, वो सब कुछ नहीं पता। और वो फटने के बाद इतना पावरफुल चीज़ें क्या हुई कि खुद पे खुद सारी चीज़ें मैनेज हो गई, अपने एक डिस्टेंस में एक दूसरे का गैप बनाए हुए हैं और अपनी जगह भी घूम रहे हैं, हलचल में है पूरा। ऐसा नहीं है कि रुके हुए हैं, सारे के सारे सब हलचल में हैं और सारी चीज़ें अब एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। एक मतलब एक बल के तरफ, मैंने बताया ना आपको, चुंबकीय बल उन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, जैसे मैंने आपको वेदों में भी बताया गया है। तो उस फोर्स के तहत, उस शक्ति के साथ, उस बल के तहत वो सारी चीज़ें दूर जा रही हैं एक दूसरे से। ये इन साइंटिस्ट ने इन्वेंट करा माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। तो उसने ये डिस्कवरी करी कि ये साइंस, ये दुनिया अपने आप पैदा नहीं हुई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कोई चीज़ है, कोई पावर है जिसने इसको पैदा करा है। और वो इतनी कंट्रोल पावर है, इतनी ताकतवर चीज़ है कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ फटती है, कोई चीज़ टूटती है, बिखरती है, तो वो इनबैलेंस हो जाती है, कहाँ क्या चीज़ है, किधर इधर इधर उधर भाग जाती है अपने आप ही। और बाहर का तो ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे तो मतलब आप खुद भी वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल ही नहीं है, जीरो है बिल्कुल। वो तो हवा में ही बिल्कुल ऐसे घूमते हैं जैसे पक्षी घूमते रहते हैं इधर से उधर। तो वो तो कह रहा है कि इतनी पावरफुल चीज़ है कि सारी चीज़ें इतनी मैनेज फॉर्म में, इतना अच्छी तरह से सजाई हुई हैं कि जैसे देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये ऐसे सज नहीं हो सकती। हम किसी को दुनिया में आज किसी को तोड़ के देख ले तो हम वो खुद पे खुद नहीं सज सकती ऐसे। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, कुछ ना कुछ कोई पावर है जो इस चीज़ को कंट्रोल करे हुए, जिसने इसको बनाया है। तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पे आती है कि परमेश्वर ने ही जो पावर है, द सुप्रीम बीइंग पावर है, उसने ही इसको पैदा किया है। और यहाँ पे आपको रेफरेंस भी दिया जाता है कि जो ईश्वर ना होता तो ये जगत कैसे उत्पन्न हो जाता अपने आप, कैसे ये पैदा हो जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो ईश्वर पदार्थों जितने सारे पदार्थ उत्पन्न करे हैं परमेश्वर मनुष्यों के लिए, अगर वो नहीं पैदा करता, अगर वो पेड़ पैदा नहीं करता, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको पहले बताया, उतनी सारी चीज़ें अगर पैदा नहीं करता तो क्या इंसान के अंदर ये काबिलियत है कि उन सब चीज़ों को पैदा कर देता? अगर किसी इंसान के पास किसी पौधे का कोई बीज ना हो, किसी पेड़ का कोई सोर्स ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो ना हो तो वो कैसे पैदा कर देगा? नहीं कर सकता। आज के टाइम पे इंसान एक पौधा अगर उगाने के लिए है तो बीज लगाता है या कहीं दूसरी ओर से उसको उखाड़ के और यहाँ पे लगाता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान अपने घर में कोई नई चीज़ बना रहा है और उसको हर रोज लगा रहा है, ऐसा है ही नहीं है। तो इंसान इस चीज़ को, सूरज को नहीं पैदा कर सकता था, जानवरों को पैदा नहीं कर सकता था, पक्षियों को पैदा नहीं कर सकता था मनुष्य। तो वो मनुष्य इस काबिल है ही नहीं, आज भी नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को पैदा कर सकता, अगर परमेश्वर इसको पैदा नहीं करता। तो परमेश्वर ने इन मनुष्यों के ऊपर एहसान करा है। और अगर ये सब नहीं होता तो मनुष्य लोग कैसे जीते, कैसा जीवन बसर करते, अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाते? अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए ये सारी चीज़ें, मन मुटाव या ये सारी चीज़ें जो बनाई है परमेश्वर ने, ये कैसे जीते? वो जीव जंतुओं को देख करके जी रहा है, पेड़ पौधों के सहारे जी रहा है, फसलों के सहारे जी रहा है, इधर उधर घूम के जी रहा है। जो ये सब चीज़ें हैं तो वो कैसे जी पाता, कैसे रह पाता यहाँ पे? तो इन सब कार्यों का उत्पन्न करने और सब सुखों को देने वाला ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं है। यह बात सबको माननी चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ बता दी गई है बिल्कुल क्लियर कट कर कि भाई ये जितनी सारी चीज़ें आपको बताई है ना, इन सब चीज़ों को देने वाला वो परमेश्वर ही है भाई। आज के टाइम पे इंसान, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक इंसान का अपना एक लिमिटेड नॉलेज होता है, एक दायरा होता है, जितना उसको पता है उस हिसाब से ही बताता है।
उसने कभी धार्मिक किताबें नहीं पढ़ी होती, उसने कभी साइंस का पूरा ज्ञान हासिल ही नहीं करा होता, और उसने कभी ये चीज़ सोची नहीं होती कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को कैसे पैदा हो गया और मैंने भी मर जाना है, मेरी किस्मत में भी क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। असल में वो ऐसे इंसान है ना, अपने दिल में भी खुद देख ले कि वो दिल में कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अक्सर मैं आपको ये नहीं चीज़ कहता कि बिल्कुल 100% वो लोग गलती हैं। ऐसी हालात जो बंदे ज्ञानकारी होते हैं, जानकारी होती है, इनके पास ज्ञान होता है, कई बार उनको भी ये सोच आ जाती है कि यार हम पैसे में भी धक्के खा रहे हैं, एवं ही मतलब दिमाग मत्थापच्ची कर रहे हैं, दिखता विखता कुछ ऐसा है नहीं है। ये खाली इंसान का एक ऐसा दिमाग है, दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो उसके खुद के कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं उस दिमाग के अंदर क्या क्या चीज़ आती रहता है। तो ये एक ख्याल है जो आते हैं जाते हैं, इसका ये कह लें कि एक मतलब जिसको कहते हैं ना शैतानी या दुष्ट स्वभाव है जो आपके दिमाग में आता जाता है। जैसे आपको कान में कोई फुसफुसा दे, कान में कोई आपके आवाज़ लगा दे और आपको वो चीज़ें ध्यान आ जाए, तो इस तरह से तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन एक ज्ञान और एक आपकी सूझबूझ और उत्तम बुद्धि आपको इस कामयाबी तक पहुंचा देगी, अगर किसी इंसान को किसी इंसान के पास अगर ये होगा। तो यहाँ पे परमेश्वर डायरेक्ट आपको दलील भी दे रहा है, आपको बता भी दे रहा है, और आपके लिए एक उचित भी कर दे रहा है कि इन सब चीज़ों को देने वाला परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। अब किसी को मान लो कि फलाने बाबा ने ये दिया है, किसी और को मान लो कि फलाने देवता ने ये दिया है, या किसी फलाने पीर ने दिया है, किसी फलाने मौलाना ने ये दिया है, किसी फलाने पंडित ने ये दिया है, किसी फलाने पादरी ने ये दिया है, पता नहीं, मतलब हर एक एरिया में आप ये चीज़ सोच सकते हो कि फलाने ये दिया है, हालांकि वो देने वाला है ही नहीं है। देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर कर दी गई है, और ये बात सब मनुष्यों को मानना चाहिए। ये उचित है उन लोगों के लिए, ये फायदेमंद है, और नहीं मानोगे तो नुकसान आपके लिए है। तो ये मैसेज, ये संदेश इस मंत्र में, मंत्र नंबर 3 में दिया गया था। ये महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसका भावार्थ एक बार दोबारा फिर पढ़ देता हूँ। जैसे ईश्वर व राजा की इस संसार में दान व रक्षा निश्चल न्याययुक्त होती है, वैसे ही अन्य मनुष्यों को भी प्रजा के बीच में विद्या निर्भयता का निरंतर विस्तार करना चाहिए। जो ईश्वर न होता तो ये जगत कैसे उत्पन्न होता, तथा जो ईश्वर सब पदार्थों को उत्पन्न करके मनुष्यों के लिए नहीं देता तो मनुष्य लोग कैसे जी पाते। इससे सब मनुष्यों को उत्पन्न करने और सबको सुखों को देने वाला ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। यह सब मनुष्यों को बात माननी चाहिए। तो ये मंत्र नंबर 3 था। अब आता है मंत्र नंबर 4। मंत्र नंबर 4 का जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, पुराभिधुर्यो कविर्मश्चतौज आजायत इंद्रो विश्वस्य कर्मणो दत्र वर्जी पुरुष्टुतः। ये मंत्र नंबर 4 है। इसका भावार्थ ये है, जैसे ईश्वर का रचा और धारण किया हुआ, यानी कि उसका रचा हुआ और उसको कंट्रोल किया हुआ यह सूर्य लोक, यानी कि गैलेक्सी जिसको कहते हैं। एक गैलेक्सी में एक सूरज है, और ऐसी पता नहीं कितनी गैलेक्सी हैं, सब गैलेक्सियों में सूरज है। तो इसका मतलब, इसका क्या सूर्य लोक का मतलब क्या है कि एक गैलेक्सी। यह सूर्य लोक अपने वर्ज रूपी किरणों से सब मूर्तिमान पदार्थों को, यानी कि एक शक्ति और एक ताकत के वाली जो किरणें हैं सूरज के पास, उन सब किरणों से मूर्तिमान पदार्थ, यानी कि जो ग्रह हैं और जो पृथ्वी है, इस पे जितने भी मूर्तिमान चीज़ें हैं, जिनकी मूर्ति यानी कि जिनका आकार है, जिनका एक स्ट्रक्चर है, जिनकी एक पिक्चर है, जिनका एक स्वभाव है, जिनका एक कैरेक्टर, वो सब चीज़ें हैं, जिसकी एक मूर्ति है, मूर्तिमान पदार्थों को अलग अलग करने तथा बहुत से गुणों का हेतु और अपने आकर्षण रूप गुण से पृथ्वी आदि लोकों का धारण करने वाला है। यानी कि जो सूर्य लोक है, यानी कि सूर्य जो है, उस लोक में जो सूर्य है, अब वो अपने किरणों से मूर्तिमान पदार्थों को अलग अलग का, यहाँ पे जो मूर्तिमान पदार्थ है उसमें अलग अलग क्या चीज़ें करता है। इसमें वर्षा का मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ पहले, वहाँ पे जो
जल के जो कण हैं उनको अलग अलग करता है, और जो बादल है, मेघ जिसको कहते हैं, उनको चित्र बितर करता है, उनको अलग अलग करता है। करने का बहुत से गुणों का हेतु बहुत सारी चीज़ें उस ईश्वर की, उस सूर्य की जो किरणें हैं उनसे उनके किरणों की वजह से उनके गुण बहुत सारे आते हैं, और अपने आकर्षण रूप से और अपनी एक चुंबकीय बल से, अपनी एक आकर्षण शक्ति से पृथ्वी आदि जितने भी पृथ्वी ग्रह है या बाकी ग्रह हैं, उन सब ग्रहों को या बाकी के जितने भी उस गैलेक्सी में पदार्थ पाए जाते हैं, मूर्तिमान चीज़ें पाई जाती हैं, उनको धारण करने वाला है, उनको कंट्रोल करने वाला है। इससे ये चीज़ पता लगता है कि एक गैलेक्सी का मेन जो टीम लीडर है वो सूर्य है, और सबसे ज़्यादा बड़ा अगर कोई ग्रह है वो सूर्य है, और ये चीज़ हमें साइंस भी बताता है। वैसे ही सेनापति को उचित है, जैसे सूर्य का यहाँ पे करैक्टर है, स्वभाव है, वैसे ही सेनापति टीम लीडर को भी जरूरी है कि शत्रु के बल का छेदन, यानी कि शत्रु की जो जितनी ताकत है उसको चितर बितर कर दे, उसको बांट दे, उसको बिखेर दे, साम दाम और दंड से, और जितने भी तरीके उसको पता है उन सब चीज़ों से शत्रुओं को भिन्न भिन्न अलग अलग करके बहुत उत्तम गुणों से ग्रहण करता हुआ भूमि में अपना राज्य पालन करता है। ये एक टीम लीडर सेनापति की बारे में बताया गया, उसका स्वभाव बताया गया कि उसका भी ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए जैसा कि स्वभाव सूर्यालोक का है। जैसे सूर्य अपने लोक को, अपने गैलेक्सी को कंट्रोल करा होता है, वैसे ही सेनापति को भी उचित है। ये परमेश्वर आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि सेनापति को कैसा होना चाहिए। यहाँ पे सेनापति के लिए भी एक एग्जाम्पल और एक बिल्कुल फिटेड बात आ गई है कि उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। ये मंत्र नंबर 4 था जो आपको संदेश दिया गया था। अब आता है मंत्र नंबर 5। मंत्र नंबर 5 का जो संस्कृत श्लोक है, संस्कृत मंत्र है, वो ये है, त्वं वलस्य गोमतो अपावरन्द्रो विलम त्वां देवा अविभयन्तुश्चुचामानस्सविषु। ये मंत्र नंबर 5 है। इसका जो भावार्थ ये है, जैसे सूर्य लोक अपनी किरण से मेघ के कठिन कठिन बादलों को छिन भिन्न करके, अब मैंने आपको इससे पहले वाले मंत्र में ही बताया था कि जो छिन भिन्न चित्र बितर या इधर छेदन करने का जो मतलब है वो बादलों को या जल को ही बताया गया है यहाँ पे। जैसे सूर्य लोक अपनी किरणों से मेघ के कठिन कठिन बादलों को छिन भिन्न करके भूमि पर गिराता हुआ जल की वर्षा करता है। तो ये सूर्यलोक का जो प्रोसेस है, सूर्य की इसके बहुत बड़ा अहम रोल है, वायु का भी अहम बड़ा रोल है, जिसकी वजह से ये वर्षा रेगुलर होती है। इसका कोई और पीछे नहीं है। इन सब लोगों की ड्यूटी लगी हुई है जो परमेश्वर ने लगा रखे, जो ये काम करते हैं, और ये रेगुलर होता है। इसके पीछे और कोई चीज़ नहीं है, कोई अलग वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसकी वजह से बारिश होती हो, क्योंकि यह मेघ उसकी किरणों में ही स्थिर रहता है तथा इसके चारों ओर आकर्षण अर्थात खींचने के गुणों से पृथ्वी और आदि लोग अपनी अपनी कक्ष में उत्तम उत्तम नियम से घूमते हैं। इसका मतलब यह है कि जो सूर्य है उसके अपने अपने एरिया में, अपने अपने कक्ष पे, यानी कि खुद में अपने आप में भी वो घूम रहा है, और बाकी जो पदार्थ है वो अपने आप में भी घूम रहे हैं और बाकी के आसपास में भी घूम रहे हैं। इसके चारों ओर आकर्षण मतलब उसके खींचने की शक्ति, खींचने का जो गुण है, पृथ्वी का हो या सूर्य का हो या बाकी ग्रहों का हो, उनका जो आपस में एक फोर्स है, अपने एक पावरफुल एक बॉन्डिंग है, उसकी वजह से ये सब आपस में घूम रहे हैं एक नियम के तहत, एक कानून के तहत, जो मैं आपको कुछ देर पहले बता भी रहा था कि इनकी ड्यूटी लगी है, इनको नियम के तहत कर दिया गया, फिटेड कर दिया गया। इससे समय के विभाग यानी कि समय का बंटवारा, जो उत्तरायण, दक्षिणायन तथा ऋतु, मौसम, मास, महीने, पक्ष, दिन, घड़ी, पल आदि को जाना जाता है। वैसे ही गुण वाला सेनापति होना उचित है, ऐसे ही गुण वाला सेनापति होना चाहिए। सेनापति के लिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो गया है कि उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि इन सब चीज़ों से, ये तो हमको पता ही है कि भी दिन रात अगर जो होते हैं वो सूर्य की वजह से होते हैं,
सूर्य अगर पृथ्वी का रिलेशन ऐसा ना हो कि भी वो घूम घूम के एक जो वक्त है उस वक्त में दोबारा फिर रिपीट हो जाता है कि दोबारा फिर दिन आ जाता है, तो वो दोबारा कभी भी ऐसा ना हो। अगर इनकी एडजस्टमेंट ऐसे फिट है कि सूर्य घूमता हुआ आता है पृथ्वी के सामने, जिस एरिया के सामने आता है वहाँ दिन हो जाता है, जब वो दूसरे की तरफ जाता है तो दूसरी तरफ दिन हो जाता है और उसकी दूसरी तरफ रात हो जाती है, और ये दिन रात ऐसे ही होते रहते हैं। और ये जो घूमने का टाइम है कि भी कितना टाइम सूर्य को लगता है पृथ्वी के चक्कर लगाने में, या पृथ्वी के इधर उधर घूमने, या खुद पृथ्वी सूर्य के आसपास जो घूमती है, ये जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको कितना वक्त लगता है, उस वक्त को हम जो कैलकुलेट करते हैं उसी से हमें दिन पता लगता है कि दिन 24 घंटे का होता है। उसी को हम पता लगता है कि महीना 30 दिनों का होता है कि 30 दिन में एक महीना होता है। उसके बाद महीनों से ही हम कैलकुलेट करके जो मौसम निकलते हैं कि ये महीनों के हिसाब से मौसम आते हैं, और उसके हिसाब से साल आता है कि एक साल में ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें मनुष्य ने ही ये इन्वेंट करी गई हैं और ये चीज़ देखी है, क्योंकि अवेलेबल तो है शुरू जब से परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन ये कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे क्या चल रही है उसके हिसाब से मनुष्यों ने इसको एडजस्ट कराया है, या उन सब चीज़ों से हमें पता लगा सकते हैं। तो ये मंत्र नंबर 5 था सूक्त नंबर 11 का। अब आता है मंत्र नंबर 6। उसका जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, त्वाहं सूररितिभिः परतयां सिन्धुमावद उपातिष्ठन्त गर्वणे विदुष्टे तस्य कौरवः। ये मंत्र नंबर 6 है। इसका भावार्थ ये है, ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है या उपदेश देता है कि मनुष्यों को धार्मिक, प्रशंसीय, सभाध्यक्ष व सेनापति मनुष्यों के अभयदान से निर्भयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुणों को जानते हैं, वैसे ही उक्त मनुष्यों के आश्रय से अच्छी प्रकार जानकर उनको प्रसिद्ध करना चाहिए। यानी कि एक टीम लीडर का काम है, सेना अध्यक्ष का ये काम है कि वो जैसे समुद्रों के गुणों को पता लगता है, यानी कि पानी की जितनी नदियां हैं या बाकी चीज़ों को देख करके उनके गुणों को पता लगाता है, वैसे ही उनको भी जितने मनुष्य हैं उनके गुणों को पता लगाना चाहिए, किसकी क्या काबिलियत है उनको पता लगाना चाहिए। ये काम सेनाध्यक्ष या सेनापति का है, करना चाहिए, उनको ऐसा जानना चाहिए। वैसे ही उक्त मनुष्य के आश्रय से अच्छी प्रकार जानकर उसको प्रसिद्ध करना चाहिए, या उसको उस हिसाब से उसको काम देना चाहिए, या उस हिसाब से उसको कामयाब करना चाहिए जिस हिसाब से उसको पता लगता है करना चाहिए। तथा दुखों के निवारण से सब मनुष्यों के लिए परस्पर विचार भी करना चाहिए। जितने लोग दुख हैं, जितने लोग दुखी हैं, उनके दुखों का निवारण करने के लिए कैसे हम इनके दुखों को दूर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का प्लान करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ये सारी ड्यूटी किसकी है? ये सेनाध्यक्ष और सेनापति की है। और ये काम करने के लिए कौन कह रहा है सेनापति और सेनाध्यक्ष को? परमेश्वर कह रहे हैं। तो ये सेनापति के लिए तीसरा जो उदाहरण है अपने स्वभाव को रखने के लिए वो ये है मंत्र नंबर 6 में। अगला जो मंत्र है मंत्र नंबर 7, उसका जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, मायाभियंत्री मायिनम त्वं सुष्मावतिर विदुष्टे तस्य मेधारिस्तेषां स्वांशयोतिरम। ये मंत्र नंबर 7 है। इसका जो भावार्थ है वो ये है, बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है। अब बुद्धिमान मनुष्य कौन है? बुद्धि तो सबके पास है, दिमाग तो सबके पास है, लेकिन इसमें बुद्धिमान मनुष्य क्यों बोला गया है? वो इसलिए बोला गया है कि जो लोग अपने दिमाग को यूज करके, इस्तेमाल करके सही और गलत का फ़र्क कर लेते हैं, गलत को छोड़ देते हैं और वो सही को अपना लेते हैं, उनको बोला गया है बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर आज्ञा देता है। कौन देता है? परमेश्वर आज्ञा देता है कि साम दाम दंड और भेद की युक्ति से दुष्ट और शत्रुजनों की निवृत्ति करके विद्या और चक्रवर्ती राज्य की
यथावत उन्नति करनी चाहिए, यानी कि अपनी सारी कोशिशें करो, साम दाम दंड भेद जितनी सारी चीज़ें आप कोशिशें कर सकते हो सारी कोशिशें करो, और आप शत्रुओं से दुश्मनों से अपने राज्य की सेवा करो, अपने राज्य की रक्षा करो, उसकी उन्नति करो, विद्या से उसकी वृद्धि करो, उसके ज्ञान को बढ़ाओ, शिक्षित करो उसको, उसके अपने राज्य को अंधकार में मत छोड़ो। इन सब चीज़ों को जिस हिसाब से जो चीज़ होनी चाहिए उस हिसाब से उसकी उन्नति करो, कामयाबी करो, उन सब चीज़ों को रेगुलर करो, प्रयत्न करते रहो, हमेशा करना चाहिए। तथा जैसे इस संसार में कपटी, छली, दुष्ट पुरुष वृद्धि को प्राप्त नहीं होते, जैसे ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते, कभी भी बढ़ते नहीं, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते, कामयाब नहीं होते, वैसा उपाय निरंतर करना चाहिए। मतलब वैसा ही, मतलब आप ये काम करके जब अगर आप ये काम करेंगे तो जो आपका दुष्ट होगा, आपका दुश्मन होगा, जो छल कपट अपने ऐसे काम में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो वो हमेशा नाकामयाब होगा। हमें ऐसे उपाय हमेशा ही करने चाहिए, निरंतर करने चाहिए। तो यहाँ पे सेनापति, सेनाध्यक्ष, टीम लीडर और एक आम मनुष्य के लिए, बुद्धिमान मनुष्य के लिए भी एक ऐसा अच्छा स्वभाव का उदाहरण आ गया है कि उसका कैसा होना चाहिए, कैसा उसका नेचर होना चाहिए। अब अगला मंत्र है मंत्र नंबर 8। इस सूक्त नंबर 11 का आखिरी मंत्र, उसका संस्कृत मंत्र ये है, इंद्रमिशान जो नमोझस्साभि सतोमा आनुपत सहस्त्रम तस्य रातय उद्वासनित भूयसी। ये मंत्र नंबर 8 है। इसका भावार्थ ये है कि जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिए, यहाँ परमेश्वर को दयालु बोला गया है, जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिए जगत में अनेक उत्तम उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से, अपनी ताकत से, अपने स्वभाव से, अपने कर्म से उत्पन्न करके जीवों के दिए हैं, उसी ब्रह्मा के स्तुति विधायक सब धन्यवाद होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उसी का आश्रय लेना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ें बता दी गई हैं कि परमेश्वर ने सब जो पदार्थ रचे हैं वो किस लिए रचे हैं और किसके लिए रचे हैं। और परमेश्वर कौन है? दयालु है। कोई मतलब किसी की मदद करता है और हेल्प करता है तो वो दयालु तो कहा जाता है कि वो बड़ा दया करने वाला है। तो ईश्वर तो मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करा, तो सबसे बड़ा दयालु है। जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिए, यानी कि उनकी मदद के लिए, उनके सुख के लिए, दुख के लिए नहीं, जगत में अनेक उत्तम उत्तम बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ रचे हैं, उनको दिए हैं सब उत्पन्न करके, उनकी खुश के लिए, उनकी सुखी के लिए, उनको सुख रहे वो हमेशा। तो अब उसने ये चीज़ें रची हैं तो उसी को स्तुति, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी को धन्यवाद देना चाहिए और उसी को मानना चाहिए सब मनुष्यों को, और उसी का सहारा लेना चाहिए, उसी की शरण लेनी चाहिए, उसी का आश्रय लेना चाहिए, दूसरे का नहीं लेना चाहिए। तो ये मंत्र नंबर 8 था सूक्त नंबर 11 का। अब यहाँ पे सूक्त नंबर 11 कंप्लीट होता है और वैदिक लेक्चर नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। इसमें जितने 8 के 8 मंत्र थे उनमें जो संदेश दिया गया था वो मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया गया है, या मैंने आप लोगों के सामने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, उसकी व्याख्या कर दी है। तो दोस्तों, मैं आपको आखिर में जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ यहाँ पे, कि इतना सारा ज्ञान जो है इस दुनिया में पाया जाता है, अलग अलग फील्ड का ज्ञान पाया जाता है। ये तो पता है मनुष्यों को भी इस दुनिया में बहुत ज्ञान एक समुंदर है। अब जितना उसको हासिल करते चले जाओगे तो चलते जाओगे। और एक इंसान की एक उम्र भी है कि जैसे वो बचपन में छोटे स्कूल में जाना सीखता है तो वहाँ पे वो जो कुछ चीज़ें सीखता है, ऐसे ही वो क्लास पर क्लास बढ़ता चला जाता है, उसका ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही इंसान को भी
कभी भी रुकना नहीं चाहिए, एक हद तय करके उसको हमेशा ज्ञान को पाना चाहिए, ज्ञान को जानना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हमेशा अपने नेक दिल से, साफ दिल से, बुद्धिमान हो करके, जिसको परमेश्वर ने बोला है बुद्धिमान, अपने दिमाग का यूज करके, दिमाग का इस्तेमाल करके, जो सही है वो सही है, गलत है गलत है, गलत को छोड़ दे, सही को अपना ले, ऐसे इंसान को बोला गया बुद्धिमान या विद्वान जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे मनुष्यों को ये उचित है कि वो इस पूरे संसार के बारे में सोचे, समझे, और जो वो बाकी, और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि उस अपने मतलब भगवान के भाव से, उस सोच से, उस रिस्पेक्ट से, उस उद्देश्य से तो बहुत सारे लोग, अक्सर लोग किसी ना किसी भगवान को, किसी ना किसी देवता को, किसी न किसी ऋषि को, किसी न किसी पंडितों को, मतलब बहुत सारे, किसी ना किसी पीर को, फकीर को, पादरी को, पता नहीं किस किस को पूज ही रहे हैं, भगवान की उस आशय से मानते ही हैं। लेकिन असल में भगवान वो नहीं है ना, ईश्वर वो नहीं है जिसको आप लोग मान रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और गलत मैं अपने मन से नहीं कर रहा, अपने स्वार्थ में आकर नहीं कर रहा, मुझे भी कहीं ना कहीं से पता लगे। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ एक चीज़ को बताने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे मुझे ये चीज़ें पता लगी हैं, मेरे आम मनुष्यता यानी कि एक इंसानियत होने के नाते मेरे बाकी भाइयों को भी पता लगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज किसी इंसान ने जब पहले इन्वेंट करी थी, जब बनाई थी, तो उसने ये सोचा था कि बाकी लोगों को पता लगे। हिंदी जब बनाई थी, या मैथमेटिक जिसने बनाया था, उसको उसने सोचा था कि बाकी लोगों को भी पता लगे, और दुनिया ने अपनाया भी, दुनिया ने उसको लिया भी, और उसके बाद दुनिया चल भी रही है। मेरा भी बिल्कुल वही स्वभाव है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि बाकी लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में भी पता लगे। सोचना भी चाहिए, सोचना ही चाहिए, क्योंकि वो अगर कोई इंसान गलत रास्ते पे होता है तो एक भाई उसको दूसरा बोलता है कि भाई तू गलत कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, एक दिन तुम्हें इसका अंदाज़ा भुगतना पड़ेगा। अगर वो इंसान सही होता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला होता है, तो वो उस सोच समझ के, हाँ भाई ये मेरा दोस्त है और ये सही कह रहा होगा, तो वो छोड़ देते, चलो छोड़, तो वो छोड़ देता है, तो वो कामयाब हो जाता है। अगर वो उसी में पड़ा रहता है, कहते हैं दुनिया सौ घूमती है, ऐसे कहते हुए उसी में पड़ा रहता है, जब उसको नुकसान होता है तब उसको समझ में आता है कि काश यार वो भाई मेरे को सही कह रहा था, काश मैं उस टाइम पे कर लेता। उसी भाव से ही मैं आप लोगों के सामने अपने इंसानियत होने के नाते ये सब चीज़ें पेश कर रहा हूँ। जिसको सही लगती है वो माने, जिसको बुरी लगती है वो ना माने। मैं तो बिल्कुल इसमें साफ चाहता हूँ, हर एक इंसान की अपनी एक राय होती है, एक दिमाग होता है, एक बुद्धि होती है, एक ज्ञान होता है, जिसके हिसाब से वो सोचता है और सही और गलत चीज़ों को परखता है, और उस हिसाब से हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वैदिक लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो इस आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।